वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में, जो कि शुगर का एक एडवांस लेवल का टेस्ट है। HbA1c टेस्ट को हम जो है कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ग्लाइकेटेड मीन शुगर, जबकि हीमोग्लोबिन मीन्स Hb होता है। हम इसके अंदर शुगर के लेवल को चेक करते हैं। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मीन जो कि हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो आरबीसी के अंदर होते हैं, और जो रेड ब्लड सेल का लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज़ मैक्सिमम होता है। तो इस टेस्ट से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि प्रीवियस 3 मंथ में हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या रहा है। अब अगर हम बात करें कि हम ये टेस्ट क्यों करवाते हैं, तो सबसे पहले तो हम मोनीटर डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ को मोनीटर करने के लिए हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब अगर हमें पता हो कि पेशेंट यानी कि शुगर का पेशेंट है, तो उसके अंदर प्रीवियस 3 मंथ में शुगर का लेवल क्या रहा है, उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम प्री डायबिटीज़ के लिए भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, यानी कि शुगर से पहले शुगर के अगर सिम्टम्स जिस्म में मालूम हो रहे हों, तो आने वाले वक्त में पेशेंट को शुगर हो सकता है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए भी हम HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। अगर हम इसके सैंपल की बात करें, तो इसके लिए हम EDTA ब्लड सैंपल जो वायल है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में खाली पेट लिया जाता है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। जैसा कि ये टेस्ट करवाने से पहले हमें जो शुगर की टैबलेट है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे जिस्म के अंदर शुगर का लेवल है उसे कम कर सकती है टेस्ट से पहले। इस टेस्ट के लिए किसी तरह की ख़ास पेन नहीं होती, जस्ट दूसरे टेस्ट्स की तरह वेन से सिंपल ब्लड कलेक्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जब हमारे जिस्म के अंदर HbA1c का लेवल हाई होता है तो उससे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो जो डायबिटीज़ है उसका लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि HbA1c का लेवल हाई होने की वजह से शुगर का लेवल डेफिनेटली हाई होगा, और उसकी वजह से हार्ट डिसीज़ और हमें किडनी डैमेज का भी ख़तरा हो सकता है। करें कि HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5.7% होती है, और ये वैल्यू तकरीबन लैब टू लैब चेंज हो सकती है। जो कि प्री डायबिटीज़ है उसकी अगर हम बात करें तो वो 5.7 से लेकर 6.4 के दरमियान हो सकती है, और ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे कि मरीज़ को आने वाले वक्त में शुगर हो सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को रात के वक्त ज़्यादातर यूरिन आता है, तो हम HbA1c टेस्ट के ज़रिए इस बात का पता लगा सकते हैं कि मरीज़ के अंदर जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन पर है या नहीं। इसके बाद अगर जो कि HbA1c की वैल्यू है वो 6.5 या इससे ज़्यादा हो, तो ये इस बात का यानी कि प्रूव होता है कि जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ यानी कि शुगर पेशेंट है, और इसके अंदर शुगर का जो लेवल है वो हाई है। अगर जिस्म के अंदर HbA1c का लेवल हाई हो तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि प्रॉपर डाइट, कि शुगर के जितने भी मरीज़ हैं इन्हें अपनी प्रॉपर डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डाइट की वजह से जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है वो हाई या कम हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, यानी कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो प्रॉपर एक्सरसाइज करें ताकि इनका वेट लूज़ रहे, और वेट कम होने की वजह से भी जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि पेशेंट को अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। शुगर के पेशेंट को अपना हर 3 माह बाद कम से कम एक बार HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि प्रीवियस 3 मंथ में जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या रहा है। अगर बात की जाए कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है कि शुगर फूड। शुगर के जितने भी फूड्स हैं जिनके अंदर शुगर पाई जाती है, शुगर के पेशेंट्स को ख़ासकर उनको खाने से परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद आते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के अलावा जो वाइट ब्रेड या राइस है, इससे भी जिस्म के अंदर शुगर का लेवल हाई हो सकता है। कलर, कॉफ़ी एजेंट जितने भी हैं, इसकी वजह से भी हमारे जिस्म के अंदर शुगर का लेवल हाई हो सकता है। तो ख़ासकर शुगर के पेशेंट को चाहिए कि जो चीज़ें जिनके अंदर ख़ासकर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती हैं, इन चीज़ों को खाने से परहेज़ करें, ताकि हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है वो कम से कम रहे। सो थैंक्स फॉर
वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।